क्रिकेट इतिहास में सबसे ज़्यादा रन आउट करने वाले 10 फील्डर और नंबर 1 वाले का नाम जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। नंबर 10 पर आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे फुर्तीले फील्डर सुरेश रैना। रैना ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 39 रन आउट किए हैं। जब रैना 30 गज के दायरे में पॉइंट या कवर्स पर खड़े होते थे तो बल्लेबाजों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। विरोधी बल्लेबाज गेंद को हल्के हाथ से खेलकर सिंगल चुराने की फिराक में रहते थे, लेकिन रैना चीते की रफ्तार से गेंद पर झपटते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका बिजली जैसा रिएक्शन टाइम और बिना वक्त गवाए एक ही एक्शन में गेंद उठाकर स्टंप्स पर दे मारना। कई बार तो ऐसा हुआ कि बल्लेबाज आधी पिच तक पहुंचा भी नहीं और रैना ने गिल्लियां बिखेर दी। बल्लेबाज बस यही सोचता रह जाता था कि अभी तो पेन निकाला है, पवेलियन का टिकट किसने काट दिया। रैना का यह रिकॉर्ड बताता है कि फील्डिंग में सिर्फ डाइव लगाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निशाना साधना असली कला है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नंबर 10 पर ही 39 रन आउट वाला प्लेयर है तो आगे लिस्ट में बैठे धुरंधरों ने क्या गदर मचाया होगा। नंबर 9 पर आते हैं टीम इंडिया के सर रविंद्र जडेजा। जडेजा के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे 40 रन आउट दर्ज हैं। क्रिकेट के मैदान पर जडेजा की फील्डिंग देखना किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। बैकवर्ड पॉइंट और डीप कवर्स से जब जडेजा गेंद पर आते हैं तो बल्लेबाज क्रीज से 1 इंच बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचता है। जडेजा की सबसे खतरनाक खूबी है उनकी रॉकेट आर्म। बाउंड्री लाइन से 70-80 मीटर दूर खड़े होकर सिर्फ एक स्टंप को निशाना बनाना और बेल्स उड़ा देना जडेजा के बाएं हाथ का खेल है। उनके थ्रो की रफ्तार इतनी तेज होती है कि विकेट कीपर को दस्ताने लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, गेंद सीधे लकड़ी से टकराती है। कई बल्लेबाजों ने किया जडेजा के हाथ में गेंद देखकर दूसरा रन लेने की गलती की और सीधे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जडेजा का सीधा सिद्धांत है, अगर गेंद उनके हाथ में है तो क्रीज छोड़कर भागना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 8 पर आते हैं साउथ अफ्रीका के मिस्टर 360 डिग्री यानी एबी डिविलियर्स। डिविलियर्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 40 रन आउट अपने नाम किए हैं। एबी सिर्फ बल्ले से ही गेंदबाजों के छक्के नहीं छुड़ाते थे, बल्कि जब वो फील्डिंग पर आते थे तो मैदान के सुपरमैन बन जाते थे। चाहे मिड विकेट पर डाइव मारनी हो या बाउंड्री पर असंभव से दिखती गेंद को रोककर तुरंत बुलेट थ्रो फेंकना हो, डिविलियर्स हर जगह छाए रहते थे। उनकी फुर्ती का आलम यह था कि जिस गेंद पर बल्लेबाज आराम से 2 रन सोचता था वहाँ डिविलियर्स स्लाइड मारकर उठते और नॉन स्ट्राइकर एंड पर गिल्लियां उड़ाकर बल्लेबाज को सन्न कर देते थे। विकेट कीपिंग हो या आउटफील्ड, एबी का निशाना हमेशा सटीक रहता था। बल्लेबाज आधी पिच पर आकर सिर पकड़ लेता था कि भाई ये इंसान है या रोबोट। डिविलियर्स ने अपनी फील्डिंग से साउथ अफ्रीका को ना जाने कितने हारे हुए मैच जिताए होंगे। नंबर 7 पर आते हैं भारत के सिक्सर किंग युवराज सिंह। युवराज सिंह के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 46 रन आउट का शानदार रिकॉर्ड है। 2000 के दशक में जब भारतीय टीम की फील्डिंग पर सवाल उठते थे तब युवराज सिंह ने बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े होकर पूरी दुनिया को दिखाया कि भारतीय फील्डर क्या कर सकते हैं। 6 फीट से लंबे कद के बावजूद यूबी मैदान पर ऐसे डाइव लगाते थे जैसे हवा में तैर रहे हों। उनका बायां हाथ किसी तोप के गोले की तरह काम करता था। गेंद को लपका एक नज़र स्टंप्स पर डाली और धाएं से डायरेक्ट हिट। विरोधी बल्लेबाज यूबी के एरिया में शॉट खेलकर रन लेने का ख्वाब भी नहीं देखते थे। यूबी और मोहम्मद कैफ की जोड़ी ने उस दौर में बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा था। कितने ही मैचों में युवराज ने एक जादुई रनआउट ने मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया था। नंबर 6 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स। साइमंड्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 48 रन आउट किए हैं। साइमंड्स जब मैदान पर फील्डिंग करते थे तो किसी रग्बी प्लेयर की तरह आक्रामक नजर आते थे, लेकिन उनके हाथों में गजब की नजाकत और तेजी थी। कवर्स और मिड ऑन पर साइमंड्स का खड़ा होना बल्लेबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। भारी शरीर होने के बाद भी उनकी फुर्ती देखकर अच्छे बल्लेबाज चकमा खा जाते थे। साइमंड्स की खासियत थी कि वो दौड़ते दौड़ते एक हाथ से गेंद उठाते थे और बिना सीधे देखे स्टंप्स को उड़ा देते थे।
उनका थ्रो इतना भारी और सटीक होता था कि बल्लेबाज डाइव लगाने के बाद भी 2 फीट पीछे रह जाता था। साइमंड्स ने 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम के दबदबे को अपनी फील्डिंग से एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया था। नंबर 5 पर आते हैं साउथ अफ्रीका के धाकड़ खिलाड़ी हर्सल गिब्स। गिब्स के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 52 रन आउट दर्ज हैं। बैकवर्ड पॉइंट पर गिब्स की मौजूदगी का मतलब था कि वहां से सिंगल निकालना नामुमकिन है। गिब्स की रफ्तार इतनी तेज थी कि बल्लेबाज जब तक गेंद को गैप में समझकर दौड़ता, गिब्स वहां पहले से गेंद पकड़कर तैयार खड़े होते थे। पलक झपकते ही गेंद को कलेक्ट करना और अंडर आर्म या ओवर आर्म सटीक थ्रो मारना गिब्स की पहचान थी। गिब्स ने अपनी फील्डिंग के दम पर दुनिया के दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। वो मैदान पर बिल्कुल निडर होकर फील्डिंग करते थे और आधी पिच से ही बेल्स उड़ाकर जश्न मनाते थे। 52 रनआउट का यह आंकड़ा साबित करता है कि गिब्स अपने दौर के सबसे बड़े मैच विनर फील्डरों में से एक थे। नंबर 4 पर आते हैं श्रीलंका के महान ऑलराउंडर तिलक रत्ने दिलशान ने अपने करियर में 58 रनआउट किए हैं। दिलशान सिर्फ अपने दिल स्कूप शॉट के लिए ही नहीं बल्कि अपनी जादुई फील्डिंग के लिए भी जाने जाते थे। पॉइंट के इलाके में दिलशान किसी बाज की तरह नजरें गड़ाए रहते थे। जैसे ही बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया, दिलशान हवा में उड़कर गेंद को रोक लेते थे और गिरते पड़ते ही स्टंप्स पर ऐसा थ्रो मारते थे ना कि बल्लेबाज क्रीज से कोसों दूर रह जाता था। उपमहाद्वीप की पिचों पर जहां गेंद धीमी आती है, वहां दिलशान की तेजी देखने ही लायक होती थी। दिलशान ने श्रीलंका के लिए ना जाने कितने मौकों पर अपनी करिश्माई फील्डिंग से मैच का रुख बदला है। 58 बल्लेबाजों को रन आउट करना बताता है कि दिलशान के हाथों से बच निकलना कितना मुश्किल काम था। नंबर 3 पर आता है श्रीलंका के लेजेंड सनथ जयसूर्या। जयसूर्या ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 63 रन आउट किए हैं। दुनिया जयसूर्या को उनकी आतिशी बल्लेबाजी और खतरनाक स्पिन गेंदबाजी के लिए याद रखती है, लेकिन फील्डिंग में उनका यह रिकॉर्ड किसी भी क्रिकेट फैन के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। जयसूर्या इनर रिंग में शॉर्ट कवर्स और मिड ऑफ पर खड़े रहते थे। उनका गेंद पर झपटना और तुरंत थ्रू फेंकना इतना सटीक था कि बल्लेबाज उनके सामने रन चुराने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। जयसूर्या बहुत शांत रहकर फील्डिंग करते थे, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज ने थोड़ी सी भी सुस्ती दिखाई, जयसूर्या गेंद उठाकर स्टंप्स की गिल्लियां बिखेर देते थे। 63 रनआउट का आंकड़ा यह साबित करता है कि जयसूर्या वाकई क्रिकेट के 3D प्लेयर थे जो हर विभाग में विरोधी टीम पर भारी पड़ते थे। नंबर 2 पर आते हैं फील्डिंग के भगवान माने जाने वाले साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 68 रन आउट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। जॉन्टी रोड्स वो नाम है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में फील्डिंग की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। 1992 के वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक को हवा में उड़कर रन आउट करने वाला वो नज़ारा आज भी क्रिकेट इतिहास के सबसे आइकॉनिक पलों में से एक है। बैकवर्ड पॉइंट पर जॉन्टी का मतलब था ईंट की दीवार जिससे गेंद पार नहीं हो सकती थी। जॉन्टी मैदान पर गेंद के पीछे नहीं भागते थे, बल्कि ऐसा लगता था कि गेंद खुद उनके पास खींची चली आ रही है। डाइव लगाकर हवा में ही गेंद फेंकना और स्टंप्स को तोड़ देना जॉन्टी का रोज का काम था। उन्होंने फील्डिंग को एक कला बना दिया और 68 रन आउट करके दुनिया भर के क्रिकेटरों के लिए एक ऐसा पैमाना सेट किया जिसे छूना आज भी नामुमकिन लगता है। और अब नंबर 1 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा 80 रन आउट करने का अटूट विश्व रिकॉर्ड है। पोंटिंग जब 30 गज के दायरे में कवर्स या सिली पॉइंट पर खड़े होते थे तो उनकी आंखें सिर्फ एक ही चीज ढूंढती थी और वो था स्टंप्स का एक सिंगल डंडा। पोंटिंग के पास वो जादुई हाथ था जिससे निकली गेंद सीधे जाकर विकेट से ही टकराती थी, चाहे वो किसी भी एंगल पर क्यों ना खड़े हों। उन्होंने अपने करियर में अनगिनत बार ऐसे असंभव डायरेक्ट हिट मारे हैं कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़ा होकर सिर्फ हंसता रह जाता था कि यह कैसे हो गया भाई। पोंटिंग की फुर्ती, उनका निशाना और उनका आक्रामक रवैया उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा रनआउट मास्टर बनाता है। 80 रन आउट का पहाड़ जैसा रिकॉर्ड बताता है कि फील्डिंग के मामले में पोंटिंग जैसा निशाना साधने वाला खिलाड़ी सदियों में एक बार ही पैदा होता है। तो आप बताइए आपको दुनिया का सबसे बेस्ट फील्डर कौन लगता है, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।